नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का आयोजन। प्रसिद्ध शेफ विकास चावला ने फायदे बताए। मिलेट्स को भोजन में शामिल करने के फायदे बताए हैं। मिलेट्स डायबिटीज हार्ट पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद। सावा का स्वादिष्ट पराठा पाचक खिचड़ी बनाना सिखाया। बड़ी जानकारी है, खबर आपको बता दें। कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मिलेट कार्निवल का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध शेफ विकास चावला ने मिलेट्स के फायदे बताए। मिलेट्स को भोजन में शामिल करने के लिए फायदे बताए हैं और मिलेट्स डायबिटीज हार्ट पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। सावा का स्वादिष्ट पराठा कैसे बनाएं, खिचड़ी कैसे बनाएं, इसका रेसिपी भी बताया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मिलेट कार्निवल का आयोजन छत्तीसगढ़ में आज प्रसिद्ध शेफ विकास चावला ने हिस्सा लिया और मिलेट्स के फायदे बताए। मिलेट्स डायबिटीज हार्ट पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद। सावा का स्वादिष्ट पाचक खिचड़ी बनाने को लेकर भी इन्होंने रेसिपी बताई है। तो कार्निवल का आयोजन आज से मिलेट्स कार्निवल का आगाज। प्रसिद्ध शेफ विकास चावला ने इसके फायदे बताए। मिलेट्स को भोजन में शामिल करने के क्या कुछ फायदे हैं, शेफ विकास चावला ने बताया। और ये डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद है, हार्ट पेशेंट्स के लिए मिलेट्स फायदेमंद है। साथ ही मिलेट्स से बने कई रेसिपीज भी शेफ विकास ने सिखाए हैं। तो मिलेट्स डायबिटीज हार्ट पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद। बड़ी जानकारी। सावा का स्वादिष्ट पराठा कैसे बनाएं, इसको लेकर भी रेसिपी शेयर की है शेफ विकास ने। मिलेट्स कार्निवल का आयोजन। तो सावा का स्वादिष्ट पराठा पाचक खिचड़ी कैसे बनाएं, इसको लेकर भी रेसिपी शेयर की गई। साथ ही आज से मिलेट कार्निवल का आगाज। शेफ विकास चावला ने मिलेट्स के फायदे बताए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सावा का स्वादिष्ट पराठा पाचक खिचड़ी के क्या कुछ फायदे हैं, ये शेफ विकास ने बताया। तो रायपुर में बीजेपी के चक्का जाम प्रदर्शन किया। बीजेपी के चक्का जाम प्रदर्शन करने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चक्का जाम इसलिए किया क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और अब सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रच सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से यही करती आई है और इसी सब के बीच सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को चुनौती दी और बस्तर में हुई नेताओं की हत्या को लेकर सवाल पूछा है कि बस्तर में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी नेताओं की सुरक्षा है। रमन सिंह आंकड़े बताए किन्हें सुरक्षा नहीं मिली है और उनके आंकड़े के बाद मैं आंकड़े बता रहा हूं। तो नेताओं की सुरक्षा को लेकर सीएम बघेल ने सवाल पूछा और कहा कि बीजेपी को सिर्फ षड्यंत्र रचना आता है। मुख्यमंत्री की पूर्व सीएम को चुनौती भी कि वो भी ये आंकड़े बताए कि कौन से नेता को नहीं मिली है सुरक्षा और कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा दी गई है। और राजनीतिक लाभ लेना है, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं और नए नए शब्दावली प्रयोग करते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि यदि ये टारगेट किलिंग आपको लगता है, जबकि हम लोग इसे नक्सली हमला ही मान रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं, इस जांच करा ले। इनके आंदोलन के पहले ही मैंने कह दिया था, तो इनको तो राजनीति करना है और राजनीतिक लाभ लेना है और इसलिए इन्होंने चक्का जाम किया। यदि शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना था तो कलेक्ट्रेट घेराव कर लेते, तहसीलदार के घेराव कर लेते, एग्जाम कार्यालय घेराव कर लेते। आम जनता को परेशान करने का क्या मतलब था? ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। तो प्रदेश के बस्तर संभाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े हो रही हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार साव के निर्देश पर साचा विधानसभा के मुख्यालय साचा में अवंतीबाई चौक पर चक्का जाम किया, जिसमें साझा क्षेत्र के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और सभी मोर्चों के अध्यक्ष समेत समस्त कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए प्रदेश किसान मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य मूलचंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है और उनके कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। दिन दहाड़े लूटपाट, चोरी, डकैती और राहगीरी तो हो ही रही है। पश्चिम बंगाल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्रालय और पुलिस मुकबधिर होकर देख रहे हैं। तो प्रदेश सरकार पर इस दौरान निशाना साधा गया। आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा चक्का जाम, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर विरोध जताया है और प्रदेशाध्यक्ष के निर्देश पर जाम लगाया गया और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। तो साझा में चक्का जाम किया गया था, जहां प्रदेशाध्यक्ष के निर्देश पर यह विरोध प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया और इस दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। तो प्रदेशाध्यक्ष के निर्देश पर चक्का जाम किया गया। तो साझा में चक्का जाम। भारतीय जनता पार्टी के पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार और खासकर बस्तर जैसे दूरस्थ अंचलों में जो दिन दहाड़े हत्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को की जा रही है, उस कृत्य के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी समूचे छत्तीसगढ़ में आज चक्का जाम कर रही है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के साझा विधानसभा के कार्यकर्ताओं और संगठन के द्वारा भी चक्का जाम किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा की बैठक आहूत की गई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया के मार्गदर्शन में आने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर गरीब को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की बात सुनिश्चित की गई। मोदी सरकार की ओर से गरीबों के कल्याण में चलाई जा रहे योजनाओं की जानकारी सभी तक पहुंचाने की कोशिश करने की बात भी कही गई और बैठक में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो पीएम आवास योजना की भी इस बैठक में बात की गई। योजना का लाभ दिलाने की तैयारी, जहां पे हर गरीबों को पीएम योजना का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित किया जाए, जिसको लेकर यह बैठक आहूत की गई और योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी को कहा गया। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा की बैठक आहूत की गई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया ने मार्गदर्शन में आने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर गरीब को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की बात सुनिश्चित की गई। मोदी सरकार की ओर से गरीबों के कल्याण में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी सभी तक पहुंचाने की कोशिश करने की बात कही गई। बैठक में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो बुरहानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आए दिन पक्ष विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष प्रतिनिधि ने आवास योजना की किस्त को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्षद ने नगर परिषद शाहपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त को लेकर ज्ञापन सौंपा। आवास योजना की दूसरी किस्त लगभग 200 पात्र हितग्राहियों के खाते में नहीं आई है। पहली किस्त जो लगभग 3 महीने पहले प्राप्त हुई थी, वह लोगों ने अपने आवास को बनाने में लगा दी है। लोग दूसरी किस्त के लिए नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं और ऐसे में पात्र हितग्राहियों के खाते में जल्द से जल्द राशि हस्तांतरित करने के लिए नगर परिषद शाहपुर में आज ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के पार्षद किशोर देशमुख का कहना है कि दूसरी और तृतीय किस्त के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखित में
ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन किसी अधिकारी ने मामले में संज्ञान नहीं लिया। ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि दूसरी और तीसरी किस्त नहीं डली है, जिसका जियो टैग हुआ है 3 माह से, तो उसकी किस्त दूसरी किस्त नहीं डली है, और तीसरी किस्त तो लगभग 2 साल हो गए, तीसरी किस्त भी नहीं डली है। अब इस हिसाब से आपने जो प्रश्न पूछा है कि जियो टैग यहाँ जो करता है, जिसका नाम ठाकुर है, तो बघेल नाम है उसका, तो उसने जियो टैग करने के लिए 10 बार फोन लगाने के बावजूद भी नहीं जाता है। यहाँ उसको लेने के लिए आते हैं जिनके मकान बन रहे, उसके साथ में भी वो जाता नहीं है, वो तो अखड़ूपना करता है। इसकी शिकायत हम लोग कलेक्टर से करेंगे। 93 लाख की व्यय स्वीकृति आ गई है। इस महीने के अंत तक राशि उनके खातों में अंतरित हो जाएगी। दूसरी किस्त कब तक आएगी सर? दूसरी किस्त आई है। तृतीय का हमने हमारी ओर से पूरा शासन को लिख दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बाढ़ मोहरी है वो संबंधित कर्मचारी के साथ जाके जियो टैगिंग समय पे करा रहा है। ये कई दिनों से आपको भी जनता के अप्रोच नजर आ रहा होगा। 2 साल पूर्व एक तीसरी किस्त रुकी हुई है कम से कम 87 लोगों की, उसके संदर्भ में, और अभी तत्कालीन जो दूसरी किस्त है वो भी 3-4 महीनों से जियो टैगिंग हो चुके हैं, उन लोगों को नहीं मिल रही है। उसके लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। अभी नगर परिषद की यथावत स्थिति ऐसी है कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाना चाहते हैं तो आपको खून के आंसू रुलाने का कार्य नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारे गरीब लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिली गई थी और उसके अंदर उन लोगों को अभी दूसरी किस्त अभी तक के नहीं मिली है, और अभी बताया जा रहा है कि दूसरी किस्त आ चुकी है। अगर अभी दूसरी किस्त आई है तो तीसरी किस्त कब तक आएंगी, जब महंगाई और बढ़ जाएंगी। अभी आसारियों के और सीमेंट के दाम देखिए आप कितने बढ़ रहे हैं। इनके घर जो पैसे मिल रहे थे उसमें वो दोगुना हो जाएगा, तो ये लोग कैसे बना पाएंगे अपने मकान। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। भारत सरकार ने सीएम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम भूपेश बघेल के केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था, मध्याह्न भोजन में शामिल होगा मिलेट्स। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन मिलेट्स का भोजन दिया जाएगा। सोया चिक्की के स्थान पर मिलेगा मिलेट्स से बना भोजन। बड़ी जानकारी आपको बताते, सोया चिक्की में स्थान पर मिलेगा मिलेट्स का भोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत सरकार ने सीएम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम भूपेश बघेल की केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था, मध्याह्न भोजन में शामिल होगा मिलेट्स। बड़ी जानकारी, 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन मिलेट्स सोया चिक्की के स्थान पर मिलेगा। बड़ी जानकारी, हम खबर आपको बताते, भारत सरकार ने सीएम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम भूपेश बघेल की केंद्र सरकार को दिया प्रस्ताव। बड़ी जानकारी, मध्याह्न भोजन में शामिल होगा मिलेट्स। 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन मिलेट्स का भोजन दिया जाएगा। सोया चिक्की के स्थान पर आप मिलेट्स भोजन में दिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी, सीएम भूपेश बघेल के केंद्र सरकार को निशाना, मध्याह्न भोजन में शामिल होगा मिलेट्स, और 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन मिलेट्स दिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी, मध्याह्न भोजन में शामिल होगा मिलेट्स, और 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन मिलेट्स का भोजन। सोया चिक्की के साथ अब मिलेट्स मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी, सीएम भूपेश बघेल की केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था, मध्याह्न भोजन में शामिल होगा मिलेट्स। रायपुर से बड़ी खबर अहम जानकारी, अब भोजन में मिलेट्स शामिल किया जाएगा। बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, इसकी बड़ी जानकारी, 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन मिलेट्स दिया जाएगा। सोया चिक्की के स्थान पर अब भोजन में मिलेगा मिलेट्स। भारत सरकार ने सीएम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम भूपेश बघेल की केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था, मध्याह्न भोजन में मिलेट्स को शामिल करने का। 12 जिलों में अब सप्ताह में 4 दिन मिलेट्स का भोजन होगा। सोया चिक्की के स्थान पर अब मिलेट्स मिलेंगे।
तो इंदौर में कुछ दिन पहले एक सेवा संस्था में 16 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद 6 माह के गर्भ की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगी थी। वही मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी है। याचिका में हाईकोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड बैठाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब गर्भपात की अनुमति दे दी है। तो मानसिक रोगी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष को गर्भपात की अनुमति अब मिल चुकी है और 16 साल की नाबालिग को गर्भपात की अनुमति मिली है। तो 6 महीने की गर्भवती नाबालिग को गर्भपात करने की अनुमति दे दी गई है। मानसिक रोगी के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला, जहां पीड़ित पक्ष को गर्भपात की अनुमति मिली और 16 साल की नाबालिग को अनुमति दी गई। परिवार के माध्यम से परिवार के जो मांग थी उसके अनुसार हमने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। याचिका में हमने हमारे द्वारा गर्भपात की अनुमति मांगी गई थी, साथ ही अन्य मांगे भी करी गई थी। 14 तारीख को उच्च न्यायालय ने इसके अंदर एक मेडिकल बोर्ड बनाने के आदेश इंजीनियरिंग कॉलेज को दिए थे। उस रिपोर्ट के अनुसार कर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने गर्भपात के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ स्टेट से रिप्लाई भी मांगा है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद उच्च न्यायालय में फिर होगी। हमारे द्वारा इसका निष्पक्ष जांच की मांग करी गई है। तो कोंडागांव जिले के माकड़ी ब्लॉक में ग्राम पंचायत बालोंड आदर्श ग्राम गोठान में कलेक्टर दीपक सोनी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोठान में बहुत सारी कमियां पाई गई, जिसमें कलेक्टर दीपक सोनी ने गोठान में कुछ भी चेंजेस नहीं होने के कारण नाराज होते हुए वहां के कर्मचारियों को काम के प्रति अनियमितता पाए जाने पर फटकार लगाई। साथ में वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को ये निर्देश दिए और गोठान हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए और साथ में गोठान में कंपोस्ट खाद में गति लाने को कहा गया। दुधारू गायों को वेटरनरी के कर्मचारियों से अच्छा ट्रीटमेंट और उनके खान पान में भी अच्छे से ध्यान देने को कहा गया और साथ से स्वर शेड का निरीक्षण करते हुए स्वर में भी वृद्धि लाने को कहा गया। जाते जाते गांव के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को कलेक्टर दीपक सोनी ने चॉकलेट भी दिया। तो गांव का डीएम ने जायजा लिया। कर्मचारियों को इस दौरान लापरवाही और अनियमितता पाने पर फटकार भी लगाई। वहीं कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद कमियां पाने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस दौरान गांव वालों से डीएम ने बातचीत भी की। तो डीएम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था गांव का और इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार भी डीएम ने लगाई। वहीं बुरहानपुर के खकनार तहसील में ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय का घेराव किया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी अधिकारी की लापरवाही के कारण घर में मीटर नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण बिजली बिल अधिक आ रहे हैं। अवैध रूप से अपनी मनमानी के अनुसार यूनिट निकालकर बिल दिया जा रहा है। प्रति घर 1000 से 1200 रुपए तक बिल आ रहा है। वहीं जब इस मामले में विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री रविकांत नीलकंठ से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि नियमानुसार जो भी बिल कम होगा वो 8 से 10 दिन में करवाएंगे। तो अवैध रूप से बिल को लेकर ये खबर, ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय का घेराव किया। अधिकारियों पर लापरवाही के भी ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। तो अवैध रूप से मिलता है बिजली का बिल, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय का घेराव किया और वहां पे
कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। मांग ये है कि बिल कम करे। किसी का मीटर है नहीं है, फिर भी वो 900 रुपए के ऊपर बिल दे रहे हैं। और इतने तो एक लाइट है या एक दो बल्ब है बस, इसका फिर भी 900 रुपए के ऊपर बिल दे रहे हैं मासिक। तो आपको अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? 10-15 दिन कर देंगे बोले। 10-15 दिन में कभी नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? आगे शिकायत करेंगे। परेशानी ये है कि हमारे यहाँ पे जो 200 रुपए 300 रुपए बिल आता था, उनके बिल सभी के 900 रुपए के ऊपर दे दिए उन्होंने। अच्छा। और उन्होंने रीडिंग में सभी के यूनिट की जो कंजप्शन है उसको 140 यूनिट बता दिए, जिसके कारण गवर्नमेंट सब्सिडी जो मिलते थे उसको खत्म कर दिए। जबकि हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं है कि सिर्फ लाइट वगैरह पंखे वगैरह के हिसाब से तो इतना यूनिट नहीं जलता है, लेकिन उसके कारण है ना उन्होंने यूनिट ज्यादा दर्शाए, जिसके कारण सभी के घरों में बिल 900 रुपए ही आए हैं। एक महीने के 1000 रुपए आ रहा है, हमको मजदूरी 100 रुपए रोज मिल रहा है ना, कहाँ से भरेगा इतना सारा बिल? 250 रुपए महीने मिल रहा था, तभी ज्यादा हो रहा है। एक घर में एक ही बल्ब चलता है, कुछ नहीं है घर पे, एक टीवी चलता है, तो हम काम भी जाता घर पे नहीं रहता, तो फिर रात में थोड़ा बहुत मनोरंजन देखते नहीं, तो उसमें से कुछ नहीं रहता, हमारा घर तो पूरा बन ही रहता है। हम लोगों ने उनको ये बिल से संबंध में दिया है आवेदन, जिनके बिल 900 रुपए के लगभग आ रहे हैं 139 यूनिट के। अच्छा है ना, तो बाबूजी से बात करके हम उसको निराकरण करवाएंगे। उनको समय दे दिया है हमने कि इस समय में आपको 8 से 10 दिनों के समय में इसका निराकरण कर दिया जाएगा। सर वर्तमान में मतलब क्या बिल आना चाहिए उनका? वर्तमान में तो क्या, जो मीटर लगा है मीटर के हिसाब से जो बिल आएगा, जितनी भी यूनिट बनती है उस हिसाब से बिल आना चाहिए। तो अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो अवैध रूप से बिजली का बिल भेजा जा रहा है, ये शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई, जिसके बाद ग्रामीण विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे और वहां पर ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी दर्ज की गई और कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो कई गंभीर आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं, जहां अवैध रूप से बिजली बिल मिलने पर ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई थी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।